ये तो चीटिंग था। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. सारे के सारे गमा को लेकर गाते चले ला ला। फिर से आ गया ला ला। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है? सब कुछ तो हो गई है हमारी गुडू गुडू वाली मॉर्निंग। एक्चुअली सुबह बहुत जल्दी हुई थी सुबह हमारी मॉर्निंग, क्योंकि हम लोग को आज जाना है बाहर। हमारे यहाँ जर्नी होने वाली है कुल मिला करके 12 घंटे तो बस ट्रेन में ही लगने वाले हैं, प्लस हैदराबाद यहाँ से जाएंगे तो उसका और लगेगा। इसका तो अलग ही कहानी मैं गाड़ी में बैठ के बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। नाश्ता वास्ता सब बन गया है, पैकिंग पूरा डन हो गया है, अब बस नहाना बाकी है और रेडी होना बाकी है। नहाने जा रहे हैं, नहाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? चलो फिर। ऐसा हल्का फुल्का तेलुगु समझ में भी आ जाता है, ये गाना तो बिल्कुल कतई समझ में नहीं आता है। जैसे बचपन में प्रार्थना प्रेयर आए ना आए पीछे खड़े होकर के आम करते रहते थे ना, वही तेलुगु गाना सुन के भी कुछ ऐसा ही फील होता है। लेकिन कोई नहीं, पूरा हम लोग का 4 घंटे का रास्ता कट गया तेलुगु गाना सुनते सुनते, और खिड़की से बाहर झांकते झांकते हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो हम लोग फाइनली बिन मतलब की जर्नी करके पहुंच गए सिकंदराबाद। अभी हम बिन मतलब की जर्नी क्यों बोल रहे हैं आपको ट्रेन में मालूम चलेगा, क्योंकि आज हम लोग को ट्रेन का टाइमिंग दिख रहा है कि हम लोग का ट्रेन 12:55 में डिपार्चर होने वाला है। पता नहीं लाइट अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। फेस तो एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं, ये फेशियल वेशियल करके मेरे को कुछ फायदा होता नहीं है। वैसे सब गाथा आपको मैं ट्रेन पे ही गाऊंगी। फिलहाल हम लोग पहुंच गए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। अब धीरे धीरे गाड़ी से सामान निकलेगा, अब ट्रेन में जाकर के बैठेंगे, फिर आपसे आराम से बात करेंगे, ठीक है? चलो पहले गाड़ी ट्रेन में बैठते हैं, फिर बात करते हैं। वंश हम लोग ट्रेन में जाने वाले हैं। एसी वेटिंग हॉल हम लोग को खाली नहीं मिला, तो हम लोग जाके नॉर्मल वाले में बैठ गया। और ट्रस्ट मी, इतना अच्छा वेटिंग हॉल मैंने अभी तक इतना जगह ट्रैवल किया लेकिन नहीं देखा था। बहुत अच्छी साफ सफाई थी। फिर कुछ ही देर में हम लोग का एसी वाला वेटिंग हॉल भी खाली हो चुका था, हम लोग जाके वहाँ पे शिफ्ट हो गए। लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस था। नॉर्मल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, नीट एंड क्लीन था, लेकिन यहाँ पे बहुत किचकिच लग रहा था। और यहाँ पे मैं बहुत कुछ बताने का आपको कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, शायद मेरा एयरपॉड चार्ज ही नहीं था। फाइनली 1 घंटे के बाद ट्रेन के आने की दस्तक हुई, तो हम लोग वेटिंग हॉल से बाहर निकल गए और वहाँ पे कुछ अलग सा मशीन देखा मैंने। जो आप ये मशीन देख रहे हो ना, इतनी छोटी सा मशीन में बस 50 रुपया दे करके आप कुछ भी चेक कर सकते हो। और मुझे पता नहीं कि उसमें बिलीव हो नहीं रहा था। इसमें आप हाइट चेक कर सकते हो, वेट, BMI, फैट मास, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो चेक नहीं कर सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं पक्का चेक करके टेस्ट करती है सच होता है कि झूठ लोग बोल रहे थे। हेलो, तो हम लोग फाइनली बैठ गए हैं ट्रेन में, और ऐसी जर्नी रही है ना हमारी कि मैं आपको तो हम लोग जाने वाले थे इसी ट्रेन से, लेकिन ये ट्रेन हमारी काजीपेट आने वाली थी, ठीक है? वो ट्रेजेडी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जो ट्रेन है ना, ये काजीपेट आने वाली थी। वो मैं बउआ का क्लिप लगाई हुई है, क्योंकि बउआ को लगाई हुई थी, बउआ खोल दी तो वो मेरे को ही लगाना पड़ा, माँ को ही सब लगाना पड़ता है। तो हमारी ना ये ट्रेन काजीपेट आने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि आज सुबह ये मालूम चला कि ट्रेन डाइवर्ट हो गई है। तो ये ट्रेन हम लोग को सिकंदराबाद मतलब हैदराबाद से मिलेगी। तो हम लोग को अब कुल मिला करके 4 घंटे ट्रैवल करके हैदराबाद आना पड़ा, और हैदराबाद आने में के बाद भी ये ट्रेन 1 घंटे लेट थी। तो ऐसा हुआ है ना हमारे साथ कि एकदम पागल हो गए हैं हम लोग। कहाँ हम लोग जल्दी सब काम करने वाले थे और कहाँ इतना लेट से काम हो गया। खैर कोई नहीं, हमने खाना वाना खा लिया है अच्छे से। लेकिन उसके पहले चलो हम आपको पहले अपना ट्रेन दिखाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? भाई ट्रेन देख, सब लोग अपना हाउस टूर करवाते हैं, मैं आपको अपना ट्रेन टूर करवा रही हूँ। कुछ अलग होना चाहिए ना। तो ये है हमारे ट्रेन का एंट्रेंस, ये है मतलब मेन गेट। इसे खोल करके बस हमको अंदर जाना है। बाहर में भी कचरा दिख रहा है, वो बाद में साफ हो गया था, इस समय अटेंडर आया नहीं था एक्चुअली। बाहर बहुत कचरे उचड़े लगे हुए थे, लेकिन फिर बाद में साफ हो गए थे। और ये है हमारा कुप्पा, हमारा कमरा। हेलो वंशिका, क्या कर रहा है तुम? ड्राइंग कर रहा है। तो आपने देख लिया हमारा बॉगी। एक्चुअली मैं पहले ही मतलब ये जो वीडियो आपने देखा अभी ट्रेन का, तो ये मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था।
क्योंकि अभी क्या है ना, अभी हम लोग खाना पीना खा करके एकदम निश्चिंत होकर के मैं ऊपर आ गई हूँ। मम्मी नीचे सो रही है आराम से। ये देखिए हमने अपना भी डोर भी लॉक कर दिया है और यहाँ पे वंशु बिजी है, कुछ काम कर रही है अपना। और अभी हमने कलर कर रहा है। ओके, वंशु कलर कर रही है और अभी हमने बेडिंग अपना बिछाया नहीं है। मम्मी आराम से नीचे सो गई है, सामान उमान हमारा सारा वहाँ पे लग गया है। वंशु को बेडिंग बिछाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कभी भी नहीं बिछाने देती है बेडिंग। जो आप ऐसे प्लेन सीट देख रहे हो ना, हम लोग को इसी सीट में जाना पड़ता है, ये कभी भी अलाउ नहीं करती है बिछाना। पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसका, मुझे कुछ भी नहीं पता। बट मैं कोशिश करूंगी कि इसको सुला दूं अभी, लेकिन अभी ये सोएगी नहीं, कुछ देर के बाद ही सोएगी। मैं कलर करते ही रहेगा, मैं सोएगा नहीं। मैं कलर करते ही रहेगा, मैं सोएगा ही नहीं। तो आज ऐसा काम हुआ है, मेरा फेवरेट चीज है पूरे फेस में, मुझे बस काजल लगाना ही पसंद है अपने आँखों में। और मैं काजल लगाना भूल गई, मतलब काजल लगाना भी भूल गई, काजल लाना भी भूल गई, लिप बाम भी लाना भूल गई, सब कुछ लाना भूल गई। अब मैं जा रही हूँ जहाँ पे, वहाँ पे ही मांगना पड़ेगा तो ला के दे दो मेरे को, क्योंकि मैं तो लाना ही भूल गई हूँ इसको। वेरी गुड। तो वंशु अब मतलब पूरा हम लोग का ये ट्रेन का जर्नी 14 घंटे का, और 14 घंटा वंशु कंटिन्यू बदमाशी करने वाली है। सोचो मेरा क्या हाल होने वाला है। तो फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, फिर सो करके उठते हैं, फिर बतियाते हैं आपसे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हमने गलती कर दिया, हमको ना बैट बॉल या फिर कोई बड़ा सा बॉल लेके आना चाहिए था, क्योंकि ना वंशु को यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा था खेलने के लिए। वंशु भी बोल रही थी मम्मा बैट बॉल लेके क्यों नहीं आए, हम लोग यहाँ पे कितना मस्ती करते। वेरी गुड, वेरी गुड। आई हाँ, हो गया, आ गया। उठा चम्मच से चीटिंग नहीं। ओह, फिर से ये तो चीटिंग था। दिस इज द बेस्ट एक्टिविटी ऑफ एनी एज ग्रुप। किसी भी एज ग्रुप को ये बहुत अच्छे से करना चाहिए, इससे टाइम बहुत जल्दी पास होता है। हम लोग का टाइम बिल्कुल पास नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग ये करने बैठ गए हैं, क्रेयॉन से कलरिंग। अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ एक्चुअली, इसलिए अभी कलर करेंगे, फिर खाने का टाइम होगा तब देखेंगे। ट्रेन में बस 2 ही काम होता है, तो सोना या तो उठना या तो खाना। नहीं, 3 काम होता है, सोना उठना खाना 3 काम होता है। और हम तीनों काम बेखूबी कर रहे हैं। बेखूबी क्या था, बखूबी कर रहे हैं। हम जी भर के सो भी लिए, खा भी लिए, उठ भी गए। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि हम जी भर के सोए, क्योंकि मेरी वंशु मेरे को सोने नहीं दी है अच्छे से, बहुत गंदा। और हम लोग बड़ा पाव लिए थे अभी खाने के लिए, वो आपको शॉर्ट्स में दिख जाएगा। लेकिन बड़ा हम खाए, पाव ये खाई, दोनों ने मिलके बड़ा पाव खा लिया। बट हमको जाके पुणे में खाना है, बड़ा पाव खाना है, कच्ची दाबेली खानी है और बहुत कुछ खाना है। मेरे को बहुत मन है पुणे का फूड्स खाने का। पुणे में इतना टेस्टी मिलता है ना खाने में। वो जो एक होता है पात्रा बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, बन पाव बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, और कच्ची दाबेली बहुत अच्छा मिलता है, मिसल पाव बहुत अच्छा मिलता है, बड़ा पाव तो खैर फेमस है ही वहाँ का। और वहाँ पे ये मैंगो मस्तानी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो ये सब खाने का प्लान तो है, अब देखते हैं कितना एग्जीक्यूट हो पाता है, क्योंकि गर्मी बहुत प्रचंड पड़ रही है और हम ऑलरेडी बहुत गोरे दिखते हैं आजकल। अगर हम ऐसी गर्मी में घूमते रहे तब तो हम और गोरे हो जाएंगे, फिर कोई पहचान भी नहीं पाएगा मेरे। फिलहाल अपना सीन हम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्यारा सा सीन दिख रहा है। और वंशु लगी हुई है अपने पेंटिंग में। वंशु तुम क्या कर रहा है? फिर से गिर गया फिर से। हम उठा लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। गाते चले, मम्मी नहीं है पापा तो है। अच्छा,
दादी मेरा बैग दे दो। हरे क्या सारे के सारे गमा को लेकर गाते चले ला ला, फिर से आ गया ला ला ला, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं ना बैंड बजाना है बाराती लेके, लो चली मैं माँ। ट्रेन में सबसे ज्यादा स्टेशन का वेट रहता है, क्योंकि स्टेशन पे ना फ्री वाईफाई मिलता है। आप भी स्टेशन का वाईफाई यूज कर सकते हैं। रेल यात्री नाम का होता है, आराम से 30 मिनट चल जाता है वो। फिलहाल बहुत कस के नींद आ रही है और ना वंशु सो रही है ना मेरे को सोने दे रही है, और पुणे आने में भी और 1 घंटा बाकी है। जब ट्रेन की जो जर्नी होती है ना वो पूरी कट जाती है, लेकिन जब एकदम पहुंचने वाले होते हैं ना वो जर्नी बिल्कुल भी नहीं कटती है। और वो अब अबाउट टू पहुंचने वाले और सच में जर्नी बिल्कुल भी नहीं कट रही है। और ये मेरी माता रानी को दिन भर नींद जरा सी भी नहीं आई, अब पहुंचने वाले तब इनको नींद भी आ रही है। अब तो पहुंचने के बाद ही मिलेंगे आपसे। अब तो नींद भी भयंकर आ रहा है, हम तीनों को ही बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। मम्मी तो हल्का फुल्का सो भी ले ली है आना बोलना। चलो फिर मिलते हैं बाद में आप लोग से, तब तक हम लोग ये जर्नी काटते हैं क्योंकि अब बस पहुंचने वाला है। भगवान जी की कृपा से हम लोग फाइनली पहुंच गए पूना। और इस जर्नी में ना बहुत कुछ अच्छा एक्सप्लोर किया कि कैसे कैसे अपना टाइम पास कर सकते हैं। खाने और सोने के अलावा आप पेंटिंग कर सकते हैं, अंताक्षरी खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप ट्रेन में। ये जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बस सोना है और कुछ भी नहीं करना है।